तो आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पे बहुत बहुत स्वागत है। यदि हमारे आप Facebook पेज पे हैं तो उसको आप फॉलो कर लें। यदि आप हमारे YouTube चैनल पे हैं तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपको क्लास 11th का एक बहुत ही प्यारा टॉपिक है, मेजरमेंट एंड यूनिट, मापन तथा मात्रक। इसका आज बेसिक चीज़ों को हम आपको बताएंगे। हम आपको इससे पहले भौतिक जगत के बारे में बताए थे, आज हम आपको बताएंगे मापन तथा मात्रक क्या है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं फिजिक्स हमको समझ में नहीं आता है, तो फिजिक्स आपको कैसे समझ में आएगा यदि आप इसके शुरुआती पार्ट को आप नहीं समझेंगे। इसके बेसिक चीज़ों को यदि आप नहीं समझेंगे तो फिजिक्स वास्तव में आपको नहीं समझ में आएगा। आज हम आप केवल इसके बेसिक चीज़ों के बारे में ही बात करेंगे कि वास्तव में मापन तथा मात्रक, यानी कि मापन हम किसका करते हैं और मात्रक कहाँ लगाते हैं। तो सबसे पहले जो हम आपको पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ फिजिक्स में हम लोग जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं भौतिक राशियों को। यानी फिजिक्स में किन चीज़ों को पढ़ा जाता है तो भौतिक राशियों को पढ़ा जाता है। वे राशियां जिन्हें हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, यथार्थ रूप से उसके बारे में जानकारी रख सकते हैं, उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिक राशियां हम अगर इसको बांटें तो दो प्रकार से हम बांट सकते हैं भौतिक राशियों को, एक मूल राशियां में, एक मूल राशि में और दूसरा व्युत्पन्न राशि में। हम भौतिक राशियों को दो प्रकार से बांट सकते हैं, ये सामान्यतः बांट रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम इसमें डीपली नहीं। इनको दो पार्ट में डिवाइड आप कर सकते हैं। पहला जैसा हम बोले मूल राशि, मूल राशियां, और दूसरा हमारा है व्युत्पन्न राशियां। ये दो प्रकार से हम इसको बांट सकते हैं। किसको बांट सकते हैं? भौतिक राशियों को। देखिए जैसा कि कहे हैं कि हम वे राशियां जिन्हें माप सकते हैं, तौल सकते हैं, उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। किन्हें माप नहीं सकते, कि हम कुछ ऐसी राशियां भी होती हैं जिन्हें नहीं माप सकते, ना तौल सकते हैं। जैसा हम एग्जाम्पल लेकर के यदि आपको देखें, जैसे सुख हो गया, कोई सुख ही मतलब कोई व्यक्ति है जो बहुत क्या है, सुख में है, यानी उसके पास बहुत खुशी है। कोई व्यक्ति है क्या है, बहुत खुश है, तो वो अगर बहुत खुश है तो कोई नंबर में बता दे वो कितना खुश है। बहुत खुश है। अगर जो कोई बहुत दुखी है, मतलब वो बहुत दुखी है, तो कितना दुखी है। कोई देखिए किसी से प्यार कर रहा है तो कितना प्यार कर रहा है, आप नंबर दे दीजिए उसको, नहीं दे पाएंगे। कोई खुश है, कितना खुश है, नंबर दीजिए, नहीं दे पाएंगे। कोई दुखी है, कितना दुखी, आप नंबर दीजिए, नहीं दे पाएंगे। यानी सुख दुख प्यार ये सारे जो चीज़ें होती हैं ये भौतिक राशियों के अंतर्गत नहीं आती हैं, लेकिन हमारे जो भौतिक राशियों के अंतर्गत आता है वो क्या है, मूल राशियां हैं और व्युत्पन्न राशियां हैं। यानी हम इन्हीं का केवल अध्ययन करेंगे जिन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, तौल सकते हैं, उसके बारे में यथार्थ रूप से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यानी परिशुद्ध जानकारी, प्रमाण से हम इसको बता सकते हैं कि हाँ ये इतना है, ये इसका यूनिट है। हम केवल उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं, ज्ञात करते हैं। और जो चीज़ें हम नहीं बता सकते, जैसे हम बताए सुख दुख प्यार, ये सारी चीज़ों को हम परिभाषित नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि ये हमसे 100 नंबर प्यार करता है, 100 गुना प्यार करता है, 100 गुना दुखी है, 100 गुना खुश है, ये नंबर आप नहीं दे सकते। तो जिसमें हम नंबर नहीं दे सकते, यूनिट नहीं बता सकते, उस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, स्किप कर देते हैं, नहीं पढ़ते हैं। ऐसे राशियों को नहीं पढ़ा जाता है जिसको हम परिभाषित ही ना कर सकें, अपरिभाषित हो। अब देखिए सबसे मेन टॉपिक जो आपका है ये मूल राशियां क्या है। आप मूल राशि को समझ लिए तो व्युत्पन्न राशियां मूल राशियों से ही उत्पन्न हुई है। मूल राशियां क्या है, तो वे राशियां, देखिए मूल राशियां, देखिए मूल राशियां क्या है, मूल राशियां आपको समझा दें, वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें मूल राशियां कहते हैं। तो ये 7 ही प्रकार की होती हैं वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब उसको आपको दिखाने के लिए किसी अन्य राशि की सहारा नहीं लेना है। उन्हें क्या कहेंगे हम, उन्हें कहते हैं मूल राशियां। यहाँ हम लिख रहे हैं क्रमांक
यहाँ लिख रहे हैं मूल राशियाँ, मूल राशियाँ। मान लेते पहले पे हो जाएगा हमारा द्रव्यमान, दूसरा हमारा हो गया लंबाई, तीसरा हमारा हो गया समय, चौथा हमारा हो गया विद्युत धारा, पांचवा हमारा हो गया ताप, और जो छठवां हमारा होगा इधर लिख दे रहे हैं, छठवां जो हमारा होगा यहाँ मूल राशि लिखेंगे, छठवां जो हमारा होगा, छठवां जो हमारा होगा वो होगा ज्योति तीव्रता, और सातवां जो हमारा होगा पदार्थ की मात्रा। ये 7 ही प्रकार के मूल राशियां होती हैं जो फिक्स होती हैं। पहला है द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ये 7 राशियां ऐसी राशियां हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती। ये 7 ही राशियां हैं, और 7 राशियों के बाद नंबर आता है व्युत्पन्न राशियां। तो व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता होती है, यानी कह सकते हैं मूल राशि की आवश्यकता होती है। उन्हें हम कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। ये व्युत्पन्न राशियों का जो कह सकते हैं उदाहरण है, ये असीमित है। ये नहीं आप कह सकते ये 7 होते हैं, 8 होते हैं, 100 होते हैं, 1000 होते हैं, नहीं, ये बहुत सारे होते हैं। जैसे हम नाम दें तो बल, वेग, कार्य, दाब, चाल, ठीक है, ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, संवेग, आवेग, ये जितने भी प्रकार के आप नाम सुनते हैं, त्वरण, ये जितने भी प्रकार के सुनते हैं सब हमारे मूल राशि से ही बने होते हैं। ठीक है, सब मूल राशि से ही बने होते हैं। यदि आप देखें, चाल को देखें, दाब को देखें, बल को देखें, देखिए आपसे कहा जाता है बल का क्या बताएं, मूल मात्रक बताएं, या बल में कौन कौन से मूल राशियां मिली हुई हैं। तो आप क्या करेंगे, बल बराबर जानते हैं क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, यह बराबर में एम में। देखिए एफ एम, ए का जो सूत्र होता है डेल्टा वी बाई डेल्टा ए होता है, डेल्टा टी होता है। विस्थापन बटे समय अंतराल, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, आप लोग जानते हैं कि कक्षा 9 में पढ़े हैं। यानी जो हमारा ए का वैल्यू होता है त्वरण बराबर होता है डी वी अपान में डेल्टा टी। तो देखो ये हो गया हमारा। अब हमारे बी डेल्टा वी बराबर क्या होता है डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। तो हमारा एफ कितना हो जाएगा, हमारा एफ हो जाएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं हमारा जो एफ होगा, देखो ए के जगह पे क्या लिखे हैं, ए के जगह पे हम ये लिखे हैं, ए के त्वरण के जगह पे क्या लिख दिए थे, हम इतना लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, वी के जगह पे इतना लिखेंगे, डेल्टा वी बराबर डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। तो यहाँ पे एफ बराबर हमारा जो हो जाएगा, ये हो जाएगा एम डेल्टा एस बाई डेल्टा टी का स्क्वायर। डेल्टा टी देखो पहले से है, डेल्टा वी का जब मान रखेंगे डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, तो डेल्टा डी इंटू डेल्टा टी, तो डेल्टा टी का स्क्वायर। हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं, हम बताना ये चाह रहे हैं जो हमारा मूल बल है, व्युत्पन्न राशि है, यह मूल राशि ही बना हुआ है। कैसे, देखो इसमें द्रव्यमान है, ये द्रव्यमान, ये हमारा विस्थापन है, तो विस्थापन हमारा लंबाई के अंतर्गत आ जाएगा। ये टाइम है, समय, तो समय हमारा क्या है, देखो, तो यानी कि द्रव्यमान, लंबाई, समय से ही मिलकर के हमारा क्या बना है, बल बना है। तो ये जितने भी प्रकार के राशियां हैं ये कहीं ना कहीं मूल राशि से ही बने होते हैं, इसीलिए इनका नाम रखा गया है व्युत्पन्न राशियां। तो व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें मूल राशियों की आवश्यकता होती है, या हम कहें मूल राशियों से ही वो उत्पन्न हुआ होता है, तो उन्हें क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। ठीक इसी प्रकार का होता है मूल मात्रक। मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं, मूल मात्रक जो होते हैं वो किसी अन्य मात्रक की सहायता से नहीं, स्वतंत्र होते हैं। अब देखिए मूल मात्रक क्या होता है, तो कह सकते हैं
तो उससे पहले आपको समझना होगा मात्रक किसे कहते हैं। तो मात्रक जो होता है हमारे राशियों का मापने का एक कह सकते हैं मानक मात्रक होता है। मात्रक क्या करते हैं, हम राशियों को मापने के लिए यूज करते हैं। इसमें भी क्या होता है, मूल मात्रक भी होता है और व्युत्पन्न मात्रक भी होता है। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक एक साथ हम आपको बता दे रहे हैं। मूल मात्रक के बारे में सबसे पहले एक चार्ट बना दे रहे हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। यहाँ हम लिख दे रहे हैं क्रमांक, यहाँ लिख दे रहे हैं मूल राशि, मूल राशियां, यहाँ लिख दे रहे हैं मूल मात्रक। ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं प्रतीक। तो देखिए पहला द्रव्यमान, यहाँ हो जाएगा किलोग्राम, जिसको हम लोग किलोग्राम, किग्रा जिसको बोलते हैं। प्रतीक हम लोग इसको जब लिखते हैं तो केजी लिखते हैं किलोग्राम को। दूसरा हो गया लंबाई, लंबाई का होता है मीटर। तीसरा हमारा हो गया समय, इसका जो होता है वो सेकेंड। चौथा हमारा हो जाएगा विद्युत धारा, इसका हो जाएगा एम्पियर। पांचवा हमारा हो गया ताप, जिसका होता है केल्विन। इसके बाद छठवां हमारा हो गया ज्योति तीव्रता, जिसका होता है कैंडेला। सातवां हमारा हो गया पदार्थ की मात्रा, इसका होता है मोल। ठीक है, ये 7 प्रकार के मूल राशियां होती हैं और 7 ही प्रकार के क्या होते हैं, मूल मात्रक होते हैं। मूल राशियों के ही आधार पे हम क्या करते हैं, मूल मात्रक का निर्धारण करते हैं। ठीक है, इस प्रकार के 7 राशियां होती हैं और 7 मूल मात्रक होते हैं। द्रव्यमान का किलोग्राम, लंबाई का मीटर, समय का सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल। ये 7 ही प्रकार के हमारे क्या होते हैं, 7 प्रकार के हमारे कह सकते हैं मूल मात्रक होते हैं और मूल राशियां होती हैं। जो मूल मात्रक होता है मूल राशियों को यूज करने के लिए होता है। अब व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, तो ऐसा मात्रक जो मूल मात्रक से ही उत्पन्न होते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे हम आप सुने होंगे न्यूटन। ठीक है, न्यूटन ये क्या है, हमारा व्युत्पन्न मात्रक है। जूल क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है। बोल्ट क्या है, हमारा व्युत्पन्न मात्रक है। तो इस जितने भी तरह के आप सुन रहे हैं ये सारे मूल मात्रक से भी बनाए जाते हैं या उत्पन्न हुए होते हैं। ठीक है, तो वे मात्रक जो बिना उसका काम क्या होता है, उसका काम ये होता है कि हम क्या करते हैं, मूल राशियों के मापन के लिए ही करते हैं। जैसे मान लो द्रव्यमान को हम तो तौलना है तो किलोग्राम में तौलेंगे। और जो ये आपको मात्रक बताया गया है ये एसआई सिस्टम में बताया गया है। ठीक है, एसआई सिस्टम आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो जान लीजिए। एसआई सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। वैसे बहुत सारी पद्धतियाँ चल रही थी, MKS, CGS, EFPS जानते होंगे इसके बारे में। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, ग्राम, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, फुट, पाउंड, सेकेंड। यानी इससे हम लोग क्या मापते थे, इससे मापते थे लंबाई, द्रव्यमान और समय। इन 3 राशियों को ही केवल मेजर करते थे। ये जो हमारा MKS सिस्टम है, इसी सिस्टम से एसआई सिस्टम का भी निर्माण किया गया। ठीक है, ये सारे जो आप सिस्टम देख रहे हैं ये यूरोप कंट्री में अभी भी चल रहा है। और ये MKS सिस्टम को क्या कर दिया गया, एसआई सिस्टम में रूपांतरित कर दिया गया। लेकिन जो MKS सिस्टम में था हमारा केवल 3 राशियाँ थी, लंबाई, द्रव्यमान, समय। और इसमें क्या कर दिया गया, 4 राशियों को और ऐड करके कुल कितने राशि बना दिए गए, 7 राशि। तो ये हमारे मूल मात्रक थे जो केवल अभी समझ लीजिए बेसिक चीज़ें हैं हम आपको केवल बताए हैं। फिर हम आपको कल बताएंगे, यानी अगली वीडियो जो हम आपको देंगे इसी संबंधित रहेगा। ठीक है, वो अब हम क्लास 11th का जो भी अगला टॉपिक होगा हम आपको कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।